जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, माई सेल्फ आशीष पांडे, केमिस्ट्री फैकल्टी, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको आजकल मिल रहा है कि जो नीट एमएनएस का एग्ज़ाम है वो नीट के थ्रू होगा, तो अगर ये एमएनएस का एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम नीट के थ्रू हो रहा है तो कैसे आप अपनी प्रिपरेशंस को आगे बढ़ाएं, यानी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में आपको कैसे पता चले किस सेक्शन का वेटेज ज़्यादा है, हम किस सेक्शन को ज़्यादा प्रायोरिटी दें। इस बात के लिए आज मैं आशीष पांडे आपके सामने इसका एनालिसिस लेके आया हूं। और सबसे पहले जो एनालिसिस है वो सेक्शन वाइज है। जो आपका पेपर होता है, जो आपके लेवल पे केमिस्ट्री है, उसमें 3 बड़े सेक्शंस हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आते हैं नीट के एग्जामिनेशन में। तो आइए हम एनालिसिस को शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारा एनालिसिस है वो है सेक्शन वाइज एनालिसिस। तो आपके 3 सेक्शंस हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए ये पाई चार्ट बना हुआ है और पाई चार्ट में आपके कलर्स लगे हुए हैं, जिसमें रेड कलर आपका ऑर्गेनिक को बता रहा है, ग्रीन कलर फिजिकल एंड जो ब्लू कलर है वो इनऑर्गेनिक के लिए है। तो आप देखिए, अगर आप क्वेश्चन वाइज बात करते हैं तो आपने देखा इनऑर्गेनिक के लगभग 16 क्वेश्चंस हैं, फिजिकल के 15 हैं और ऑर्गेनिक के 19 क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप क्वेश्चन वाइज देखें तो क्वेश्चन वाइज आपको समझ में आ रहा है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसका वेटेज ज्यादा है। आपके 45 में से जो आपके 90 क्वेश्चंस हैं, ये आपका इस टाइम 50 क्वेश्चंस आते हैं, 50 में आपको 45 करने होते हैं। तो उन 50 क्वेश्चंस में लगभग जो आपके 19 क्वेश्चंस हैं वो ऑर्गेनिक से आ रहे हैं। तो अगर 19 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसका वेटेज सबसे ज्यादा है नीट के एग्जाम में। फिर अगर आप क्वेश्चन वाइज बात करें तो ऑर्गेनिक के बाद आपका इनऑर्गेनिक आता है और इनऑर्गेनिक के बाद फिजिकल। यानी अगर आप प्रेफरेंशियल ऑर्डर देना चाहते हैं कि हम किस पे कितना टाइम दें, तो सबसे ज्यादा आप ऑर्गेनिक को टाइम दीजिए, फिर आपका हो जाएगा इनऑर्गेनिक और फिर आपका हो जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री। ये आपका एक ऑर्डर हो जाएगा। जैसे आप केमिस्ट्री में ऑर्डर्स पढ़ते हैं उसी की तरह मैंने बना दिया कि अगर आप एक डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी बना देते हो तीनों सेक्शंस में, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आप ऑर्गेनिक को दीजिए, फिर इनऑर्गेनिक और फिर आपका हो जाएगा फिजिकल। हाँ, परसेंटेज वाइज अगर आप देखते हो तो परसेंटेज वाइज, क्योंकि ये कई साल का मिला के बनाया गया है, तो परसेंटेज में थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखेगा। यहां दिख रहा है जो ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस हैं वो लगभग 33% हैं, इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस 34% हैं और फिजिकल के क्वेश्चंस 33% हैं। बट मैं फिर से एक बार जोर देके कहना चाहूंगा कि जो ऑर्गेनिक का पोर्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कलेक्टिवली बोलूं तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मिला करके आपके पेपर का लगभग 70% हो जाएगा। तो आप ज्यादा फोकस करें, जब भी पेपर करना शुरू करें पहले आप ऑर्गेनिक शुरू करिए, इनऑर्गेनिक करिए, तब फिजिकल की तरफ जाइएगा। इससे क्या होगा कि आप कम समय में पेपर को कर पाएंगे। तो ये तो हमारा सेक्शन वाइज एनालिसिस था। अब हम नेक्स्ट आते हैं क्लास वाइज एनालिसिस पे। देखिए भाई, हमारी जो केमिस्ट्री आती है नीट में वो 2 क्लास की आती है, क्लास 11th और क्लास 12th। तो देखिए यहाँ पे ब्लू कलर से क्लास 12th को दिखाया गया है और रेड कलर से क्लास 11th को। तो देखिए जो रेड कलर का परसेंटेज है वो है 45 और जो ब्लू कलर का परसेंटेज है वो है 55। यानी कि जो नीट का एग्जाम होगा, जो एमएनएस एस्पिरेंट्स नीट का एग्जाम देंगे, उनमें 55% यानी 55% सिलेबस क्लास 12 से आएगा। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है कि क्लास 12 में आपकी पूरी एक बुक ऑर्गेनिक की है, यानी यहां पर भी जो वेटेज होगा वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही ज्यादा है। अगर आप क्लास वाइज स्प्लिट कर रहे हैं तो ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपका क्लास 12 होगा। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि आप क्लास 11th के चैप्टर्स को रिवाइज ना करें, बट क्लास 12th का 10% वेटेज
ज्यादा है, यानी जो क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी होती है वो क्लास 12th के बुक से ज्यादा होती है, क्लास 12th के सेक्शन से ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू क्लास 11th। अब हम आते हैं इसके बाद लास्ट में चैप्टर वाइज एनालिसिस, यानी लास्ट ईयर्स में जो एग्जाम हुए हैं वहां पे चैप्टर वाइज किससे कितने क्वेश्चंस आए हैं। आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो देखिए यहां पे पहला चैप्टर लिखा हुआ है केमिकल बॉन्डिंग, और आपको पता है वैसे भी अगर आप केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं तो केमिकल बॉन्डिंग जो होता है वो केमिस्ट्री का की सब्जेक्ट है, की चैप्टर है, और इससे हमेशा से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आप लगा लीजिए पी ब्लॉक, आप लगा लीजिए एस ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन करिए, डीएफ करिए, इटसेल्फ केमिकल बॉन्डिंग कर दीजिए। तो ये कई सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन मिलकर के केमिकल बॉन्डिंग बनाते हैं, और इसमें आपका हो जाएगा 5 क्वेश्चन। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा पर्सनली कि केमिकल बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट पर बहुत ध्यान दें आप। इसके बाद आते हैं एस ब्लॉक, 2 क्वेश्चन आते हैं, पी ब्लॉक 3 क्वेश्चन आते हैं, डी और एफ दोनों को मिलाकर के 2 क्वेश्चन, मेटलर्जी से लगभग 2 क्वेश्चन, सॉल्यूशन से 2 क्वेश्चन, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से 1 क्वेश्चन और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से 1 क्वेश्चन। ये कुल मिला के हमारा इनऑर्गेनिक का पोर्शन है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। तो देखिए नेक्स्ट जो सेक्शन है ये ऑर्गेनिक को दिखा रहा है, और इसमें पहला चैप्टर है सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक। अब यहां पे क्या होता है, जैसे बुक में तो यही दिया हुआ है सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक, लेकिन हम इन नामों को बहुत कम जानते हैं। हम जान रहे होते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ये वही है, और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 1 क्वेश्चन आता है। जैसे इसमें आपका नोमेनक्लेचर हो सकता है, आइसोमेरिज्म हो सकता है, रिएक्शन मैकेनिज्म और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इसके बाद आते हैं हम हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स का मतलब हो गया एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, और एरोमेटिक में बेंजीन एंड टॉल्वीन। इतने को अगर आप मिला देते हो तो यहां से लगभग 4 क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट होता है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन, यानी हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड से भी लगभग 2 क्वेश्चंस आते हैं। फिर आप एल्कोहल, फिनॉल और ईथर की बात करते हैं तो लगभग 1 क्वेश्चन आपको मिल जाता है। कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब हो गया एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, इन तीनों को मिला करके लगभग 3 क्वेश्चन। एमाइंस यानी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, छोटा चैप्टर है, यहां से 2 क्वेश्चंस होते हैं। बायोमॉलिक्यूल, पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, तो यहां का वेटेज होता है 1-1 क्वेश्चन का, लगभग 1 क्वेश्चन आ जाता है, इससे ज्यादा नहीं। ये आपका एक मैक्सिमम लिखा हुआ है कि इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, इतना क्वेश्चन आ सकता है, इससे कम आ सकता है, बट इससे ज्यादा क्वेश्चंस लगभग नहीं आ रहे होते हैं। हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं। अब आपका नेक्स्ट है फिजिकल का सेक्शन, और यहां पे पहला लिखा हुआ है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट से 2 क्वेश्चंस हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर, जहां पे आप गैसियस लॉस को पढ़ते हैं, लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, तो लगभग यहां से 2 क्वेश्चंस आते हैं। थर्मोडायनेमिक्स 1 क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2 क्वेश्चन आता है, सरफेस केमिस्ट्री 1, सॉल्यूशन 2, केमिकल काइनेटिक्स 2, न्यूक्लियर केमिस्ट्री 1, मोल कॉन्सेप्ट 1, एटॉमिक स्ट्रक्चर 1 और आयनिक इक्विलिब्रियम, इनसे 1 क्वेश्चन आता है। और ये हमारा था लास्ट चैप्टर वाइज एनालिसिस। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।